चीनी को आप जितनी मर्जी कड़वी वस्तु में रख दें, लेकिन जब उसको ग्रहण करेंगे तो वो मीठा ही स्वाद देंगे। ऐसे ही वो प्रभु हैं। हम थोड़ी देर के लिए उनको पुकारते हैं, दिल से उनको ध्याते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो वो अपनी कृपा लुटाने के लिए अवश्य आते हैं। ये विश्वास एक भक्त का है, जिन्होंने गुरु महाराज जी के चरणों में अपना तन मन अर्पण कर दिया। प्रभु भी उन पर हमेशा अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। आप सब प्रेमी बैठे हो, आप सबको पता है श्री गुरु महाराज जी, श्री नंगली निवासी भगवान जी, जिन्होंने 13 वर्ष आगरा में तपस्या की और फिर हम सब जीवों का कल्याण करने के लिए श्री नंगली धाम में विराजमान हुए और आज तक हम सब जीवों का कल्याण कर रहे हैं। कई बार मन में भाव उठता है कि मेरी तो सुनी नहीं। कई बार कोई जीव कह देता है कि मैं गुरु घर जाता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, लेकिन मेरी सुनी नहीं। ये विचार हमारे मन में आना नहीं चाहिए, क्योंकि कई जन्मों के ऐसे कर्म हैं हमारे, जो वो प्रभु काट रहे हैं, उनको समाप्त कर रहे हैं, और फिर जब वो समाप्त हो जाएंगे तब आपके दिल की आवाज को सुन करके फिर वो आपकी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करेंगे। पहले आपको स्वच्छ करेंगे। जैसे एक बालक गंदा होता है, गली में खेलने जाता है, कीचड़ में खेलने जाता है, तो माता क्या करती है, उसे पहले नहलाती है, उसे साफ करती है और फिर उसे अच्छे वस्त्र पहन करके उसे खाने को भोजन देती है। अगर बच्चा पहले मांगे कि मम्मी मुझे पहले खाना दे दो, तो माँ उसे पहले खाना नहीं देती, पहले उसे नहलाती है, साफ करती है, अच्छे वस्त्र पहनाती है, उसके बाद उसे खाने को कुछ देती है। ऐसे ही हमारे इष्ट देव भगवान भी हैं। हमारे कई जन्मों के मैल, कई जन्मों के पाप जो गंदगी के रूप में हमारे तन मन से चिपके हुए हैं, पहले उनको धोएंगे, उनको साफ करेंगे, उसके बाद फिर वो हमारी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। कभी भी एक भक्त को अपने गुरु पर संशय नहीं करना चाहिए, अपने गुरुदेव पर अटूट विश्वास होना चाहिए, क्योंकि गुरु गुरु के सब विश्व पुकारे, गुरु सो ही जो भरम निवारे। पूरे विश्व में गुरु नाम का डंका क्यों बजता है? वो इसलिए क्योंकि गुरु ही है जो हमारे तन और मन के भ्रमों को मिटा देंगे। हमारा तन ईश्वर को अर्पण होना चाहिए और हमारे मन से उनकी याद हमेशा के लिए हमारे मन में बनी रहनी चाहिए। तब जाकर के हमें गुरु की कृपा नजर आनी शुरू होती है, ऐसे ही नजर नहीं आती। इसीलिए कहा है कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो गुरु। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। तो गुरु कौन है? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा। गुरु ब्रह्मा भी है, गुरु विष्णु भी है, गुरु महेश भी है और गुरु ही देव है। सबसे बड़ी उपाधि गुरुदेव की, जिन्होंने अपने गुरुदेव पर पूर्ण रूप से विश्वास किया है, जिन्होंने उन्हें माना है कि यही मेरे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तो वो तीनों देव गुरु में रह करके हमारे सभी कार्यों को करते हैं, हमारे जीवन में कष्ट नहीं आने देते। अगर कोई कष्ट आता है तो वो हमें ऐसे छू करके चला जाता है जैसे आंधी आने से थोड़ी सी गंदगी हमें छू करके दूर चली जाती है। हमें वो अपने आप में उलझाती नहीं, गंदा नहीं करती। ऐसे ही दुख आता जरूर है, लेकिन हमें व्यापता नहीं है, क्योंकि गुरु की छत्र छाया सदा हमारे ऊपर बनी रहती है। और गुरु पर विश्वास जिनका है, उन्होंने ही भगवान के दर्शन किए हैं। आपने सुना होगा नाम भक्त सहजो भाई का, जिन्होंने अपने गुरुदेव को इष्ट माना,
कहते हैं कि एक बार गुरुदेव भगवान जो सहजोबाई जी के गुरुदेव हैं, वो भगवान विष्णु के पास गए और कहते हैं चलिए मेरी भक्त सहजो आपको पुकार रही है। तो जब भगवान ने कहा कि आप पहले चलिए, कुछ दिन बाद हम आपके पास आते हैं, अभी कुछ कार्य हैं जो निपटाने वाले हैं। तो कहते हैं कि जब कुछ दिन बाद सहजोबाई अपने गुरुदेव की सेवा कर रही थी तो द्वार पर भगवान आए और कहते हैं सहजो दरवाजा खोलो। ध्यान से सुनिए इस कथा को। तो भगवान पुकार करके कहते हैं दरवाजे पर खड़े होकर के सहजो दरवाजा खोलो। तो कहते हैं सहजोबाई के पास एक फटा सा टाट पड़ा था, उसने खिसका दिया कि दरवाजा तो खुला है लेकिन मैं अपने गुरुदेव की सेवा में हूँ, इसलिए दरवाजे तक नहीं आ सकती। आपके स्वागत को आप अंदर आ जाइए और ये जो मैंने आपको आसन दिया इस पर बैठ जाइए। जब मैं अपने गुरुदेव की सेवा से निवृत्त हो जाऊंगी, फ्री हो जाऊंगी, तब मैं आपके चरणों को स्पर्श कर सकती हूँ, इसलिए तब तक आप वहीं रहिए। भगवान विष्णु वहीं आए और वहीं बैठ गए। इधर सहजोबाई अपने गुरुदेव की सेवा करके जब निवृत्त हुई तो कहते हैं कि गुरुदेव भी साक्षात रूप में प्रकट हो गए और दोनों खड़े हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े। तब काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद देव। फिर भी सहजोबाई ने भगवान को मथा नहीं देखा, पहले अपने गुरुदेव के चरण पकड़े कि अगर मेरे गुरुदेव की कृपा ना होती तो आज भगवान मेरे द्वार पर ना आते। आज मेरे द्वार पर अगर भगवान आए हैं तो मेरे गुरुदेव की कृपा और उनकी सेवा से आए हैं, इसीलिए सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के चरण स्पर्श करूंगी, उसके बाद भगवान को। तो भगवान सहजोबाई की सेवा से इतने प्रसन्न हुए और कहा मांगो वरदान, क्या मांगती हो? तो सहजोबाई ने कहा मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, जब मेरे गुरु समर्थ मेरे सिर पर खड़े हैं। हम सब भी आरती पूजा में रोज गाते हैं, गुरु समर्थ सर पर खड़े, क्या कभी तो हृदास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति न छोड़े पास। कि जो अपने गुरुदेव पर विश्वास करता है, जो अपने गुरुदेव की सेवा में रहता है, रिद्धियां सिद्धियां उसकी सेवा में हाजिर हो जाती हैं और मुक्ति तो उसके कहते हैं कि हाथ में खड़ी, हथेली पे रखी हुई, वो जब चाहे अपने आप को मुक्त करा सकता है, क्योंकि उसके गुरु समर्थ उसके साथ खड़े हैं, गुरु का हाथ उसके सिर पर है। इसीलिए वो भक्त कभी भी घबराता नहीं, कभी परेशान नहीं होता। जीवन में परिस्थितियां आती हैं, जैसे सूर्योदय होता है, पहले वो उदय होते हैं, धीरे 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 अपने प्रकाश को फैलाते हैं, लेकिन वही प्रकाश जब पूर्ण रूप से पूरी सृष्टि में फैल जाता है तो पूरी सृष्टि को जगमगा देता है, उज्जवल कर देता है, अपने प्रकाश से रोशन कर देता है। ऐसे ही हमारे जीवन में परिस्थितियां आती हैं, लेकिन हमें अपने गुरुदेव पर विश्वास रखना चाहिए और धीरज रखना चाहिए। धीरे धीरे वो परिस्थितियां निकल जाएंगी और हम फिर सुरक्षित हो जाएंगे। गुरु की कृपा जो हमारे ऊपर है, उस कृपा को समझने की आवश्यकता है। हमारे पास कभी कोई कमी नहीं छोड़ी उन्होंने, लेकिन हमारी ही अपनी इतनी कामनाएं हैं कि बढ़ती ही जा रही हैं। कभी हमारे पास साइकिल भी नहीं होती थी, देखो साइकिल आया, फिर स्कूटर आया, फिर बाइक आई, फिर गाड़ियां आई, अब पता नहीं क्या क्या इच्छा है। कमी तो पूरी करते जा रहे हैं, लेकिन हमारी ही इच्छा अपने आप को रोकने में रुक नहीं रही। हम अपनी इच्छाओं को रोक नहीं पा रहे, उसका दमन नहीं कर पा रहे। फिर कहते हैं हमारे पास अभी कुछ है, सब कुछ है। कई बार महाराज श्री बैठे हुए ये फरमाते हैं कि आप कभी भी शिकायत मत किया करो भगवान से कि मेरे पास कुछ नहीं है। आप ये देखो कि आपके पास जो शरीर है उसको जाकर के पूछो
जिसके पास ये शरीर नहीं है, कि पशु से पूछो, एक जानवर से पूछो कि क्या तुझे ये शरीर जो मिला इसमें तो खुश है? उस जानवर से की भी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि मैं इस पशु योनि, इस जानवर योनि से सुखी नहीं हूं। और हमें ये शरीर मिला है, ये मानुष का शरीर हम सब जीवों को मिला है, तो हमें शिकायत कैसी है? सबसे अनमोल रतन तो ये दे दिया कि ये सुंदर शरीर है हमारा। उसके बाद हमें पहने, खाने पीने सब वस्तुएं दे दी, कोई उसका मोल नहीं देना पड़ता। हवा हमें फ्री में मिल रही है, धूप हमें फ्री में मिल रही है, रहने के लिए सुंदर मकान भी मिल गया, पहनने के लिए सुंदर वस्त्र भी मिलते हैं। अभी अलमारियां भरी पड़ी होती है तो और इच्छा जाग जाती, और ले आते हैं खरीद करके। कौन देता है ये? अगर धन वो शक्ति ना देती तो क्या मजाल थी कि हम बाजार से कुछ खरीद कर ला पाते। पैसा दिया, माया दी, उस ईश्वर ने, उस गुरुदेव ने हमें हम पर कृपा करके दिया, तो जाकर के हम संसार में सारी वस्तुओं को प्राप्त कर रहे हैं। अगर वो ना देते तो क्या मजाल कि हम कुछ भी ले पाते। एक व्यक्ति सारा दिन मेहनत करता है, सारा दिन रिक्शा चलाता है, लेकिन शाम को वो अपने परिवार को एक वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से देता है। लेकिन एक व्यक्ति ऑफिस में बैठा है, सारा दिन फोन चला रहा है, लेकिन शाम को फिर भी बैग नोटों का भर के घर जा रहा है। ये सब क्या है? गुरु की कृपा ही तो है। मेहनत उसने की, रिक्शे वाले ने उसे सिर्फ एक वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिली, लेकिन जो ऑफिस में बैठा है मेहनत तो उसने भी की, लेकिन फल प्रभु ने दिया। किसको? ऑफिस में बैठने वाले। इसीलिए कभी भी ये मत कहो कि उसने मुझे नहीं दिया, सामने वाले को दिया है या मेरे पड़ोसी को दिया है। जितना मुझे दिया है ऐसा सोचो कि शायद किसी को नहीं दिया। मुझे सुंदर शरीर दिया, स्वस्थ शरीर दिया, मेरी श्वासें जिसमें कोई अड़चन नहीं है। कईयों की सांस फूलती है, कईयों को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, टैबलेट लेनी पड़ती है, पंप लेना पड़ता है, लेकिन हमें तो कुछ भी नहीं लेना पड़ता। फिर भी अगर हम उस प्रभु से शिकायत करें तो फिर हमारा बहुत बड़ा दोष है, कसूर है। हमें उस प्रभु से कभी भी शिकायत नहीं करनी चाहिए। हमें उनका शुक्राना अदा करना चाहिए कि जो आपने हमें दिया है सबको देना। इसीलिए तो कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अगर हम किसी का सुख मांगेंगे तो भगवान शुरुआत हमसे ही करेंगे। कभी किसी के लिए ईर्ष्या मत करना, कभी किसी के लिए मन में जलन मत रखना, क्योंकि जितना उसे दिया है उससे कई गुना हमें भी दिया है। उस परमपिता परमात्मा ने कोई कमी नहीं छोड़ी। जिस तरह से बादल बरसते हैं सब जगह उस धरती पर समान रूप से बरसते हैं, लेकिन वही धरती उपजाऊ और हरी भरी होती है जिसके अंदर पावर होती है उस जल को समाने की। जो धरती जल को अपने गर्भ में उतार लेती है वही हरी भरी होती है, और जो धरती पर कहते हैं कि बंजर होती है, उस जल को अपने अंदर नहीं समा पाती, वही धरती पर कांटे उगते हैं। जल तो एक समान सब जगह बरसा था। ऐसे ही गुरु की कृपा, इष्टदेव भगवान की कृपा सब पर एक समान बरसती है। पाप वही दामन जाता है जिस दामन में ताकत होती है, जिस दामन में भाव होते हैं, प्रेम होता है, वही दामन सदा हरा भरा रहता है प्रभु की कृपा से। तो हमें उस प्रभु का सदा शुक्रिया अदा करते रहना है कि प्रभु जो आपने दिया बहुत दिया है, बस इतना और कृपा कर देना कि जो दिया है बस उससे आगे मांगने की इच्छा ना रहे। जिस दिन ये मन का भाव उनकी
भक्त ध्रुव को भगवान ने जब दर्शन दिए तो कहते हैं कि भगवान ने कहा, ध्रुव पुत्र मांगो, क्या मांगते हो? बोले, आपने मुझे अपनी गोद में बिठा लिया, आप मुझे दुलार कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान कहते हैं, जब तेरे पास आया हूँ तो कुछ ना कुछ तो जरूर देके जाऊंगा। तब ध्रुव भक्त ने प्रभु से कहा था कि प्रभु अगर देना ही चाहते हैं तो इतना दे दीजिए कि मेरे मन में कभी मांगने की इच्छा ही ना उत्पन्न हो। बस इतना मैं मांगना चाहता हूँ कि कोई संसार की वस्तु मांगने की इच्छा मेरे मन में कभी उत्पन्न ना हो, मुझे इतना वरदान दे दीजिए। आप सब प्रेमी हैं, गुरु महाराज जी से उनका आशीर्वाद मांगा करिए। अगर उनका आशीर्वाद मिल गया ना तो जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए सदा उनसे उनको मांगा करो, और तो चीजें सब उनके चरणों की दासियां हैं, वो तो अपने आप ही हमारे पास आ जाएंगी। तो आज बड़ा खुशी में है। आज बच्चे स्नेवत का नाम जन्मदिन है। गुरु महाराज जी से प्रार्थना करते हैं, गुरु महाराज जी इस बच्चे पर अपनी विशेष कृपा करें, इसे संसार में विचरण करने की शक्ति दे, कोई जीवन में कमी ना रहे, और हर वक्त अपना आशीर्वाद इसके सिर पर बनाए रखे। ये जीवन में दिन रात अपने माता पिता का मान रोशन करे, नाम रोशन करे, और मान सम्मान सब संसार से प्राप्त करें। यही प्रभु के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। तो आइए प्रभु के चरणों में एक और प्रार्थना